नमस्कार दोस्तों। हमने एक बहुत ही बेहतरीन श्रृंखला शुरू की है जिस जो नोज़ोड्स के ऊपर आधारित है और इस श्रृंखला को फॉलो करें। ज़रूर इन नोज़ोड्स क्या होते हैं, किस तरह से हम देते हैं, इसके बारे में जानें। और इसमें 3-4 नोज़ोड हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है और इसी श्रृंखला में हम आज बात करने वाले एक और नए नोज़ोड की, और इस नोज़ोड का नाम है एम्ब्राग्रिसिया। हाँ, एम्ब्राग्रिसिया एक नोज़ोड है। और ये नोज़ोड क्यों है और कौन-कौन से क्लोज़ली रिलेटेड मेडिसिन्स के साथ में इसको हम यूज कर सकते हैं, क्या क्या लक्षण हमें इसके अंदर देखने को मिलते हैं, इन सभी की जानकारी आज के वीडियो में देने वाला हूं। मैं डॉक्टर विपुल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके पसंदीदा होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल में। तो चलिए बिना किसी देरी के हमारे डिस्कशन शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध रहेगा कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। चलिए बात करते हैं एम्ब्राग्रिसिया की। अब ये नोज़ोड क्यों है? क्योंकि ये एक फैट जैसे सब्सटेंस से बनाई जाती है जो कि स्पर्म वेल के इंटेस्टाइन के अंदर हमें देखने को मिलती है। तो इसीलिए हम इसे नोज़ोड कंसीडर करते हैं और इसके बहुत ही अच्छे इफेक्ट देखने को मिलते हैं। बहुत ही डीप एक्टिंग मेडिसिन हम इसे कंसिडर करते हैं। और जो मेन लक्षण इसके हमें देखने को मिलते हैं वो है नर्वसनेस, बैशफुलनेस। बैशफुलनेस यानी थोड़ा सा शर्मीला सा होता है पेशेंट, और बहुत ही ज्यादा नर्वसनेस हमें पेशेंट के अंदर देखने को मिलती है। ये वो पेशेंट होते हैं जो समय के पहले ही जिनकी उम्र हो जाती है, जिन्हें ऐसी ऐसी तकलीफें हमें देखने को मिलती है जो समय के पहले होती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई ऐसा बंदा है जो 35-40 साल का है, लेकिन उसको बीमारियां, उसके रहन सहन, उसके हाव भाव, उसकी कंप्लेंट्स ऐसी होती है कि मानो उसकी उम्र 60 के ऊपर हो। तो इस तरह के यदि लक्षण आपको देखने को मिलते हैं तो एम्ब्राक्रिसिया बहुत अच्छी तरह से ऐसे लक्षणों को ट्रीट करती है। अब ऐसे कोई बंदे को याद कीजिए जिसके बहुत जल्दी समय के पहले उम्र बढ़ गई हो, तो जो मानसिक लक्षण है वो भी हमें उसी तरह से देखने को मिलते हैं। और जो दिमाग होता है उनका, वो भी थोड़ा सा हमें धुंधले विचार वाला देखने को मिलता है, और बहुत ही ज्यादा भुलक्कड़पना हमें देखने को मिलता है। बहुत ज्यादा चीजें भूलने की आदत ऐसे लोगों के अंदर हमें देखने को मिलती है। ध्यान रहे, ये कंफ्यूजन नहीं होता है कि किसी को पहचानेंगे ही नहीं, इस तरह का कंफ्यूजन हमें देखने को नहीं मिलता है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा दिमाग कमजोर तो होता है। अब ऐसे पेशेंट अक्सर ऐसे होते हैं जो हमारी ओपीडी में आते हैं, हमसे बात करते हैं और एक सवाल पूछते हैं, मैं उसका आंसर देने ही वाला होता हूँ कि दूसरा सवाल चालू कर देते हैं, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा। इस तरह जब भी कोई पेशेंट आके हमारी ओपीडी में बात करते हैं तो हमें लगता है कि यार ये एम्ब्राग्रिसिया का तो पेशेंट नहीं है, इसे एम्ब्राग्रिसिया तो नहीं देने पड़ेंगे। क्योंकि एम्ब्राग्रिसिया के पेशेंट की यही चीज होती है कि उसका फोकस इतना कम होता है कि एक क्वेश्चन पूछेगा और उसके बाद में धड़ाधड़ दूसरे तीसरे क्वेश्चन पूछ देगा। ये राह ही नहीं देखेगा कि सामने वाला आंसर क्या दे रहा है या उस चीज का क्या आंसर है, रिस्पॉन्स है, वो उसकी राह ही नहीं देखेगा, वो अपनी तरफ से बोलते चले जाता है। ये टेंडेंसी हमें तभी देखने को मिलती है जब दिमाग कमजोर हो। दिमाग पागल हो तो ऐसा नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन दिमाग यदि कमजोर हो तो इस तरह की टेंडेंसी हमें अक्सर देखने को मिलती है। इसके अंदर जो दूसरी बात जो बहुत ज्यादा उभर के हमें देखने को मिलती है वो है डिप्रेशन के साथ में बहुत ज्यादा गुस्सा अल्टरनेट पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है। अक्सर हम देखते हैं कि पेशेंट ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, एक्साइटेड हो जाता है, और इसके बाद में उसको इतनी ज्यादा डिप्रेशन आता है, इतना ज्यादा डिप्रेशन आता है कि वो हर चीज से लेके इंडिफरेंस होता है। किसी चीज में उसको रुचि नहीं होती, उसके परिवार में नहीं, उसके दोस्तों में नहीं, टीवी में नहीं, मूवीज में नहीं, किसी चीज में उसे मजा नहीं आता। पेशेंट अक्सर हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि यार इसे ऐसी चीजों में भी मजा क्यों नहीं आ रहा है जो एंजॉयबल है। तो ऐसे विचार यदि आते हैं, एकदम इंडिफरेंस है पेशेंट और कभी कभी रह रहे के बहुत ही ज्यादा एक्साइट हो जा रहा है, बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जा रहा है, तो इस तरह के पेशेंट हमें देखने को मिलते हैं। खासकर पेशेंट ऐसे होते हैं जो जिनके कंप्लेंट्स जो है वो हमें सुबह के वक्त हमें बढ़ते हुए देखने को मिलते हैं। दूसरी बात, बुढ़ापे में जिस तरह चक्कर आते हैं, कोई कारण नहीं होता है, बीपी भी ठीक होता है, सब ठीक होता है, लेकिन फिर भी चक्कर आते हैं, ठीक उसी तरह के चक्कर हमें यहाँ एम्ब्राग्रिसिया के रोगी के अंदर भी देखने को मिलता है। चक्कर आते रहेंगे, पेशेंट चल नहीं पाएगा ठीक तरह से बात नहीं कर पाएगा, बहुत ज्यादा कमजोरी फील होती है। पेशेंट खाली पीली बैठा रहेगा और सोचेगा कि चलो मैं आज अपनी दिनचर्या के बारे में सोचता हूँ, तो ऐसे जब विचार करने जाता है तो उसके विचार ही गायब हो जाते हैं, वो जो आइडियाज होते हैं वो वैनिश हो जाते हैं, और इसको लेके वो ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। फिर उसके दिमाग में ऐसे ऐसे विचार आते हैं जो पुराने हो और जो डिसएग्रीएबल हो, जो जो उसके बारे में सोचना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी वो विचार आते जाता है और वो विचार इसके पीछा ही नहीं छोड़ता। ये चीज टिपिकली हमें देखने को मिलती है नैट्रम मूर के अंदर। लेकिन डिफरेंस है, दोनों के अंदर डिफरेंस है। नैट्रम मूर के अंदर पेशेंट जो होता है वो रात भर जागता है और ऐसे पुराने अनचाही ख्यालों के बारे में सोचते रहता है कि यार ये ऐसा नहीं होना चाहिए था मेरे साथ, वैसा नहीं होना चाहिए, और इस तरह से पूरी रात जागे जागे गुजार देता है। लेकिन ये जो विचार है, नैट्रम मूर खुद होके चाहता है, याद करता है कि मेरे साथ क्या क्या बुरा हुआ है,
और फिर वो सोच सोच के रात भर जागता है। लेकिन यहाँ पे एम्ब्राग्रेसिया के अंदर ऐसा नहीं है। एम्ब्राग्रेसिया के अंदर वो सोचता है कि यार ये विचार मेरे दिमाग से कब बंद होंगे, लेकिन फिर भी वो विचार बंद नहीं होते और वो विचार अनचाहे मतलब बिना उसकी मर्जी के उसके दिमाग के ऊपर हावी हो जाते हैं और फिर उसे रात भर सोने नहीं देते। तो ये चीज हमें एम्ब्राग्रेसिया के अंदर देखने को मिलती है। ये विचार खासकर एम्ब्राग्रेसिया में तब हमें देखने को मिलती है जब उसको कोई ना कोई व्यापार के अंदर सेटबैक हुआ हो। यदि व्यापार के अंदर सेटबैक होने के बाद में ऐसे विचार आ रहे हैं तो एम्ब्राग्रेसिया बहुत अच्छी तरह से ऐसे विचारों को कंट्रोल कर सकती है। एक बहुत ही खास बात इस दवा की यह है कि उन्हें दूसरे की कंपनी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो चाहेंगे कि वो अकेले रहे। कोई यदि दूसरा उसके साथ में आ जाता है, उनके रूम में आ जाता है तो उनकी जो भी तकलीफें हैं वो बढ़ जाती है और उसकी वजह से वो असहज महसूस करते हैं। वो किसी से बात नहीं करना चाहते, बातें करते हैं तो उनकी तकलीफें हमें बढ़ती हुई देखने को मिलती है। ऐसी कोई लेडी है जिसे पेट साफ नहीं कर रहा है तो उसके घर वाले अक्सर नर्स वगैरह रख देते हैं। तो ऐसे जो रोगी होते हैं एम्ब्राग्रेसिया के, वो नर्स वर्स के सामने प्रेशर नहीं आता उनको। वो चाहे जितना भी कोशिश कर ले लेकिन वो स्टूल नहीं पास कर सकते यदि नर्स वहां पे प्रेजेंट है तो। नर्स को बाहर भेजेंगे, दरवाजा बंद करने को बोलेंगे उसको और फिर उन्हें आसानी से स्टूल हो जाती है। तो ये चीजें हमें देखने को मिलती है। एक बहुत ही खास चीज है। यदि कोई व्यक्ति पेशेंट के रूम के अंदर प्रेजेंट है तो ऐसे व्यक्ति यदि बात कर रहा है या वो व्यक्ति प्रेजेंट है तो इनकी खांसी बढ़ जाती है। बहुत ही टिपिकल है। यानी कंपनी है, यानी कोई उस रोगी के रूम में भी है तो भी उसकी खांसी बढ़ रही है। ये बहुत ही टिपिकल है। किसी रेमेडी के अंदर नहीं देखने को मिलता है, सिर्फ एम्ब्राग्रेसिया के अंदर देखने को मिलता है कि कोई कंपनी से खांसी बढ़ जा रही है। खांसी के बाद में खट्टी सी डकारे भी आते हैं और हवा की डकारें आती है। बहुत ज्यादा खांसी के बाद में डकारें पेशेंट के अंदर हमें आती हुई देखने को मिलती है। तो ये एम्ब्राग्रेसिया के अंदर देखने को मिलती है। साथ ही साथ डकारों की जो तकलीफ है खांसी के बाद में, ये हमें एम्ब्राग्रेसिया के अलावा सल्फ्यूरिक एसिड, आर्निका, सैंग्विनेरिया और वेराट्रम अल्ब जैसी दवाइयों के अंदर भी देखने को मिलता है। तो इन सभी दवाइयों के अंदर ये सिम्टम हमें मार्कली देखने को मिलता है। नाइट्रोमोर के अंदर भी हम यदि देखें तो पेशेंट ऐसा ही होता है कि वो किसी और के प्रेजेंट में यूरिनेशन नहीं कर सकता, पेशाब नहीं पास कर सकता है। ठीक वैसा ही सिम्टम हमें एम्ब्राग्रेसिया के अंदर भी देखने को मिलता है कि वो कोई अगर प्रेजेंट है तो यूरिन स्टूल नहीं पास कर सकता एम्ब्राग्रेसिया। साथ ही साथ एम्ब्राग्रेसिया बहुत ही ज्यादा अकेलापन महसूस करता है क्योंकि वो किसी से बात नहीं करना चाहता है। तो अल्टीमेटली उसे ऐसा लगता है किसी से बात करते करते कि वो ठीक तरह से बात नहीं कर पा रहा है, उसका माइंड जो है वो वीक हो गया है। ऐसा एहसास उसे होता रहता है और उसे ऐसा लगता है कि वो पागल हो जाएगा और इसीलिए उसको धीरे धीरे अकेले रहने की आदत हो जाती है। तो वो अकेलापन बहुत ज्यादा महसूस करता है। फिर धीरे धीरे उदासी सी डेवलप होती है रोगी के अंदर और फिर डिस्पेयर होती है डेवलप और फिर अल्टीमेटली पेशेंट को ऐसा लगता है यार ऐसी जिंदगी का करूँ ही क्या, मैं जी के करूँ ही क्या यार, इससे अच्छा तो मैं जिंदगी खत्म कर दूं। इस तरह के विचार हमें एम्ब्राग्रेसिया के अंदर आते हुए देखने को मिलते हैं। तो बहुत अच्छी तरह से इस तरह के डीप, सैड और मिलैंकोलिक विचारों को एम्ब्राग्रेसिया कवर कर दिया। अब आप सोचिए कि आपके पास में ऐसा कोई रोगी आता है जो समय से पहले बुढ़ापे के लक्षण बता रहा है और समय से पहले इस तरह के मिलैंकोलिक और जी के क्या करूँ वाले लक्षण दिखा रहा है। तो ऐसा पेशेंट यदि आपके पास में आता है ओपीडी में तो पहला विचार आपके दिमाग में ये होता है यार ये अब इसके पास समय है, मेरी दवा देने के बाद में ये ठीक होगा या नहीं होगा। तो इतने ज़्यादा ये डाउनहिल होते हैं पेशेंट कि अब हमें ही विचार आता है कि यार अब ये रोगी ठीक हो पाएगा या नहीं हो पाएगा या कहीं लेट तो नहीं कर दी इसने मेरे पास में आने में। बहुत ही खास बात इस पेशेंट की है कि वो म्यूजिक को नहीं सहन कर सकता। म्यूजिक अगर सुना तो उसका दिमाग खराब हो जाता है। उसे बिल्कुल म्यूजिक पसंद नहीं होता। ज्यादातर कंप्लेंट एम्ब्राग्रेसिया की हमें वन साइडेड देखने को मिलती है। एक साइड में पसीना आएगा, जहाँ पे दर्द है वहीं पे पसीना आएगा, दूसरे साइड में पसीना ही नहीं रहेगा। आंखों से धुंधला धुंधला दिखाई देता है, आंखें कमजोर हो जाती है। आंखों का एग्जामिनेशन करते हैं तो आंखें सब ठीक होती है, ना उसे ग्लाउकोमा होता है ना कुछ होता है, कोई आंखों की तकलीफ नहीं होती। लेकिन फिर भी उसे धुंधला धुंधला सा दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि धुएं में से देख रहा है या मिस्ट में से देख रहा है। तो ये इस वजह से होता है कि उसकी जो आंखों की नस है वो कमजोर हो जाती है। तो ऐसे कंडीशन के अंदर भी एम्ब्राग्रेसिया बहुत अच्छी तरह से काम करती है। नाक साफ करने के बाद में यदि सिर दर्द होता है किसी को तो एम्ब्राग्रेसिया बहुत अच्छी तरह से उसे कवर करती है। कान से सुनने की क्षमता कम हो जाती है पेशेंट की, कम सुनाई देता है पेशेंट को। हालांकि टेस्ट वगैरह करा लेता है, सब कुछ ठीक होता है, नाव कंडक्शन वगैरह सब ठीक होता है, लेकिन फिर भी सुनाई कम देता है पेशेंट को। ये एक टिपिकल सिम्टम है एम्ब्राग्रेसिया में। जैसा कि हमने बताया म्यूजिक सुन के भी उसकी खांसी बढ़ जाती है। अब बहुत ही टिपिकल है, सिर्फ गाना सुनने से किसी की खांसी बढ़ जाती है, ये आपको बहुत ही रेयर देखने को मिलेगा। और यदि देखने को मिल रहा है तो उसको आंखें बंद करके एम्ब्राग्रेसिया दे दीजिए, उसे आराम हो जाएगा। इसके अलावा एम्ब्राग्रेसिया का जो मुंह होता है वो सूखा हुआ होता है
लेकिन फिर भी उससे प्यास नहीं लगती है। ड्राई माउथ विदाउट टच, जिस तरह की नक्स मॉस्टाटा के अंदर हमें देखने को मिलता है, ठीक उसी तरह एम्ब्राग्रिसिया के अंदर भी हमें ये लक्षण देखने को मिलता है। जैसे कि बूढ़े लोगों के अंदर, एजेड लोगों के अंदर पेट साफ ना होने की तकलीफ होती है, ठीक उसी तरह की तकलीफ हमें एम्ब्राग्रिसिया के अंदर भी देखने को मिलती है। एम्ब्राग्रिसिया के जो रोगी होते हैं उन्हें सुबह बहुत ज़्यादा इरेक्शंस होते हैं, लेकिन कोई डिज़ायर नहीं होती है सेक्स करने की। तो ये भी एक टिपिकल सिम्टम हमें देखने को मिलता है। नमनेस जेनिटल्स के अंदर भी देखने को मिलता है, ऐसा लगता है कि कोई सेंसेशन ही नहीं है जेनिटल्स के अंदर। ये चीज़ें हमें एम्ब्राग्रिसिया के अंदर देखने को मिलता है। मेंसेस के बीच में स्पॉटिंग हमें देखने को मिलती है, ये एम्ब्राग्रिसिया और बोविस्टा, ये 2 दवाइयों के अंदर खासकर हमें देखने को मिलती है। खास बात ये है कि ये जो स्पॉटिंग होती है एम्ब्राग्रिसिया के अंदर, जब पेशेंट लेटा होता है तब हमें ज़्यादा देखने को मिलती है, यानी ज़्यादा लेटा है तो ज़्यादा स्पॉटिंग। तो एम्ब्राग्रिसिया के बारे में आप सोच सकते हैं। कॉस्टिकम, नाइट्रिक एसिड, मर्क्यूरियस और एम्ब्राग्रिसिया रात के समय सफ़ेद पानी जाने के लिए बेहतर दवाइयाँ है। तो ये सभी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। अस्थमा, सांस लेने को तकलीफ, दिल कमज़ोर होना, ये सभी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। यदि संभोग करने की पेशेंट कोशिश करता है तो कई बार उसको अस्थमा के अटैक आते हुए हमें देखने को मिलता है। तो ये टिपिकल चीज़ हमें एम्ब्राग्रिसिया के अंदर देखने को मिल सकता है। तो ये थी हमारी दवा एम्ब्राग्रिसिया के बारे में जानकारी। आशा करता हूँ ये जो लक्षण मैंने बताए ये आप सभी को समझ में आई होंगी। तो यदि आपके ओपीडी में कोई ऐसा पेशेंट आता है जो काफ़ी उम्र के पहले उसके तकलीफ़ें बता रहा है, शरीर शरीर पे खुजली है और पेट साफ़ नहीं हो रहा है, चिड़चिड़ापन है और फिर किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो ऐसे रोगियों के अंदर हम एम्ब्राग्रिसिया को सोच सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि यार ये 40 का है लेकिन लक्षण पूरे 60 के बता रहा है। ऐसा यदि कोई रोगी आता है तो एम्ब्राग्रिसिया के बारे में ज़रूर सोचिएगा। तो आशा करता हूँ ये जानकारी जो मैंने एम्ब्राग्रिसिया के बारे में बताई, ये जो पिक्चर आपको एम्ब्राग्रिसिया के बारे में बताई, ये आप सभी को समझ में आया होगा और ये दवा की जानकारी आपको पसंद आई होंगी। तो प्लीज़ यदि पसंद आई है तो आगे शेयर कर दीजिए। सब्सक्राइब तो आपने अभी तक मुझे कर ही दिया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह का कोई इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेके आपके सामने फिर से हाज़िर होऊँगा। तब तक के लिए आप सभी की अच्छा तो जय हिंद, जय भारत।